9 बजने वाले हैं और दिन की 100 बड़ी खबरें लेकर आपके साथ मैं नंदिता क्लेशा हूं। मेरे साथ पवन नारा है और अब हम देखेंगे न्यूज 100। तो शुरू करते हैं न्यूज 100 का सफर बिना किसी ब्रेक के। आज सुबह 11 बजे हार्ट ऑफ एशिया समिट का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। करीब 40 देश ले रहे हैं हिस्सा। हार्ट ऑफ एशिया समिट के ऑफिशियल डिनर में पीएम मोदी और सरताज अजीज के बीच हुई मुलाकात। सरताज आज जाएंगे स्वर्ण मंदिर। अफगान राष्ट्रपति के साथ स्वर्ण मंदिर पहुंचे पीएम मोदी। दोनों ने गुरुद्वारे में टेका माथा। पीएम मोदी ने माथा टेकने के बाद लंगर में बैठे श्रद्धालुओं को खुद खाना भी परोसा। स्वर्ण मंदिर में पीएम मोदी के साथ सेल्फी खिंचवाने और वीडियो लेने की मची होड़। हर कोई आना चाहता था साथ। गोल्डन टेंपल पहुंचा हार्ट ऑफ एशिया में शामिल होने आया डेलीगेशन। गुरुद्वारे में टेका मत्था। अमृतसर के जलियांवाला बाग भी गया डेलीगेशन। ऐतिहासिक स्थल के किए दर्शन। पीएम की गरीबों को सलाह, जनधन खातों से न निकाले पैसा। जिन बेईमानों ने डाले हैं पैसे सभी जाएंगे जेल। यूपी के मुरादाबाद में पीएम मोदी की परिवर्तन रैली। कहा आजादी के 70 साल बाद भी कई गांव में बिजली का खंभा नहीं पहुंचा। नोट बैन के विरोधियों पर बरसे पीएम। कहा फकीरी ने दी है मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा सिर्फ बैंकों में पैसा जमा करने से ब्लैक मनी नहीं होगा, वाइट देना पड़ेगा टैक्स। जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन में सीएम नीतीश कुमार ने नोट बैन को फिर बताया सही। बोले सिर्फ नोटबंदी ही काफी नहीं, और भी कदम उठाने होंगे। नोटबंदी पर ममता बनर्जी के विरोध का बाबा रामदेव ने किया बचाव। बोले ममता कर रही है लागू करने के तरीके का विरोध। बाबा रामदेव ने ममता को बताया ईमानदार। बोले ममता में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण। 13,800 करोड़ का कालाधन घोषित करने वाला अहमदाबाद का कारोबारी महेश शाह हिरासत में। 1,500 करोड़ की पहली किश्त भरने के बजाय हो गया था गायब। मायावती का पीएम मोदी पर पलटवार। बताया राजनीतिक स्वार्थ और गैर बीजेपी राज्यों को कम कैश भेजने का आरोप भी। नोट बैन के मुद्दे पर सोमवार को राज्यसभा में बहस की उम्मीद। कांग्रेस ने राज्यसभा सांसदों के लिए जारी किया 3 लाइन का व्हिप। नोटबंदी का विरोध करने पर दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन। लुधियाना में ऑटो पास व्यापारी के घर फैक्ट्री पर इनकम टैक्स का छापा। 72 लाख रुपए की नई करेंसी बरामद। चंडीगढ़ में एचडीएफसी बैंक के 4 कर्मचारियों पर गाज। पुराने नोट एक्सचेंज करने का आरोप। बैंक मैनेजर भी शामिल। नोट बैन से परेशान नोएडा में एक रेस्टोरेंट खिला रहा है मुफ्त में खाना। खुले पैसे की तंगी तक जारी रहेगा खिलाना। जीएसटी बैठक रही बेनतीजा। 3 बिलों को नहीं मिली जीएसटी काउंसिल की मंजूरी। 11 से 12 दिसंबर को होगी अगली बैठक। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी मोइन कुरैशी की पत्नी को प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया। शनिवार को पहुंची है भारत। कतर के पीएम शेख अब्दुल्ला से मिले पीएम मोदी। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की रेस में पीएम मोदी सबसे आगे। सर्वे में बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप पर बनाई भारी बढ़त। पश्चिम बंगाल में सेना का 72 घंटे का अभ्यास पूरा। रात 12 बजे के बाद से सभी टोल प्लाजा से सेना की तैनाती खत्म। पश्चिम बंगाल में सेना की तैनाती पर गवर्नर के त्रिपाठी का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए। ममता का गवर्नर पर पलटवार। कहा केंद्र की जुबान बोल रहे हैं गवर्नर। पूरी जानकारी के बाद लगाया है आरोप। कश्मीर में हुई आगजनी और हिंसा पर उमर अब्दुल्ला का विवादित बयान। कहा कश्मीर की हिंसा में पाकिस्तान का हाथ नहीं। अरुणाचल प्रदेश के खौसा में सैनिकों पर हमला। असम राइफल का एक जवान शहीद, 9 घायल। उड़थल कथित गैंगरेप केस में पत्रकार तारिक अनवर पर चलेगा केस। रेप पीड़ित की मां के नाम पर दिया था गलत बयान। कोर्ट में झूठ बोलने की बात मानी। आईआईएम बेंगलुरु की देश के 138 शहरों में आज कैट 2016 की परीक्षा। जूता पहनकर परीक्षा देने की इजाजत नहीं। पेन भी नहीं मिलेगा। पेन भी परीक्षा हॉल के अंदर ही दिए जाएंगे। 2 शिफ्ट में होने वाली परीक्षा के लिए 2,32,434 कैंडिडेट्स ने कराया रजिस्ट्रेशन। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर हुई सीईसी की बैठक। पंजाब विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर चर्चा।
दिल्ली में अमेरिकी महिला से गैंगरेप मामले में दिल्ली पुलिस पर उठे सवाल, शिकायत के बाद ही दर्ज नहीं किया गया था केस। दिल्ली में एक ही दिन में मिले 2 लड़कियों के शव, अभी तक नहीं हो पाई है शवों की शिनाख्त। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अनिल दवे ने दिल्ली के प्रदूषण के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया, दिल्ली छोड़ दूसरी जगह कर रहे हैं वक्त पर बात। नोट बैन के बाद दिल्ली पुलिस भी बनने जा रही है कैशलेस, ई बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट की ट्रेनिंग शुरू। दिल्ली में अब बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा ऑनलाइन, 2003 और 4 के बाद के सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन लिए जा सकेंगे। दिल्ली में आज से महंगी हो गई है सीएनजी, ₹1.85 बढ़ी कीमतें, रात को मिलने वाली छूट जारी रहेगी। मुंबई की हाजी अली दरगाह में तृप्ति देसाई ने की जियारत, तृप्ति ने कोर्ट के फैसले को महिलाओं की जीत बताया। मुंबई से भोपाल जाने वाली जेट एयरवेज की फ्लाइट में हंगामे का वीडियो आया सामने, 17 लोगों ने लगाया जगह नहीं मिलने का आरोप। जेआरडी टाटा फाउंडेशन के 150 साल पूरे होने पर लगाई गई प्रदर्शनी, बोर्डिंग पास से लेकर खास मेहमानों की भी तस्वीरें मौजूद। बॉम्बे हाई कोर्ट का शिवाजी पार्क में क्रिसमस और नए साल की पार्टी के लिए लाउडस्पीकर की इजाजत देने से इनकार, कोर्ट ने कहा शिवाजी पार्क पार्टी की जायदाद नहीं। यूपी के ललितपुर में पुलिस वाले ने किया पड़ोसी के मकान पर कब्जा, मकान मालिक की पिटाई का भी आरोप, परिवार ने दी सुसाइड की धमकी। उदयपुर के रुचि हत्याकांड में बड़ा खुलासा, सीए स्टूडेंट दिव्या कोठारी गिरफ्तार, आरोपी के साइकोसिस बीमारी से पीड़ित होने का शक। बिहार के हाजीपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की के घर वालों की लाठी डंडे से पिटाई, 3 लोग घायल, कोई गिरफ्तार नहीं। यूपी के बागपत में पति पत्नी समेत 3 लोग अगवा, खेला गांव के पास 1 दर्जन अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम, किसी का सुराग नहीं। गुजरात यूपी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में व्यापारी दीपेश पटेल को मथुरा से छुड़ाया, 50 लाख की मांगी थी फिरौती। यूपी के प्रतापगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते बीजेपी नेता के भतीजे को मारी गोली, इलाहाबाद किया गया रेफर, कोई गिरफ्तारी नहीं। यूपी के भदोही में युवक की पीट कर हत्या, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के चित्रकूट में समाजवादी पार्टी के विधायक पर इंजीनियर से मारपीट का आरोप, एमएलए समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के शाहजहांपुर में मामूली विवाद के बाद एक महिला ने दूसरी महिला को गोली मारी, महिला की हालत गंभीर। मुंबई में 9 किलो सोना और 2 कार बरामद, क्राइम ब्रांच ने अंधेरी में एमआईडीसी दफ्तर से 7 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के एटा में जनधन खाते में 3 करोड़ 70 लाख 960 रुपए हुए जमा, आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट को किया गया फ्रीज, जांच के आदेश। नए नोट के लिए लाइन में देश, लेकिन गुजरात में लोक गायक पर उड़ाए गए 2-2 हजार के नए नोट। मध्य प्रदेश के नीमच में कार से बरामद हुए 50 लाख रुपए, नए नोटों की भी गड्डियां निकली। फरीदाबाद में एक महिला ने बैंक में जमा कराए 2000 और 100 के 1,42,000 रुपए, लोगों को हो रही परेशानी के बाद उठाया कदम। इलाहाबाद हाईकोर्ट का सेक्स वर्कर्स को लेकर बड़ा फैसला, पुराना काम छोड़ने के हलफनामे के बाद ही मिलेंगे मकान। यूपी के पीलीभीत में भीषण धमाके के साथ शुगर फैक्ट्री में लगी आग, 1 मजदूर की मौत, 8 घायल। विश्व विकलांग दिवस पर यूपी के जौनपुर में दिव्यांगों का प्रदर्शन, एक कार्यक्रम में दिव्यांगों को हाफ पैंट पहनाकर खड़ा रखने का आरोप। यूपी के सीतापुर में अनोखी सामूहिक शादी, ई रिक्शा पर बैठकर आई 21 दूल्हे, रिश्तेदारों ने भी मनाया जश्न। कानपुर में सर्दी ने तोड़ा 25 साल का रिकॉर्ड, पारा लुढ़ककर 9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा, सर्दी में और इजाफा होने की आशंका। विदेशी संपत्ति से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को इनकम टैक्स का नोटिस, 17 जनवरी को होगी सुनवाई। सतलुज यमुना लिंक के मुद्दे को लेकर अकाली दल ने शुरू की पानी बचाओ पंजाब बचाओ मुहिम, कराए जा रहे हैं हस्ताक्षर, राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा ज्ञापन। अपना पंजाब पार्टी का बड़ा ऐलान, चुनाव के लिए जारी करेंगे 118 घोषणा पत्र, अलग अलग समस्याओं के लिए होगा अलग अलग घोषणा पत्र। नाभा जेल ब्रेक मामले में एक और गिरफ्तारी, 7 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बेअदबी रोकने के लिए तैयार किया नया प्लान, कथावाचकों और प्रचारकों की ली जाएगी मदद, किया जाएगा प्रचार। गुरु नगरी अमृतसर में सिखों के 9वें गुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पर्व, श्री अकाल तख्त साहिब से अलौकिक नगर कीर्तन निकाला गया।
यूपी के मिर्जापुर में 11 दिसंबर को वैश्व महाकुंभ, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा होंगे चीफ गेस्ट। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पुलिस ने किया 5 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू, सभी उड़ीसा से मानव तस्करी कर लाई गई थी। पंजाब के पठानकोट में दिखे संदिग्ध हथियारबंद, हिमाचल में भी जारी किया गया अलर्ट। आरटीआई के जरिए शिमला नगर निगम के घोटाले का खुलासा, आरोपी कर्मचारी के बेटे को बिना टेंडर के आवंटित की गई लाखों की रकम। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का सड़क और पुल बनाने के काम में तेजी लाने का निर्देश, लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। बिहार के होटल्स में शराब परोसने की शिकायत मिलने के बाद छापेमारी, पटना के कई होटल्स में की गई तलाशी। हरियाणा के करनाल में पुराने नोट को बदलने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 4 लोग गिरफ्तार। रायपुर में पुलिस ने पकड़ा नकली एसीबी अफसर को, कई लोगों को लगा चुका था चूना। झारखंड के देवघर में सरकारी स्कूल में उड़ा स्वच्छ भारत का मजाक, बच्चों को खुले में शौच करने पर किया गया मजबूर। भुवनेश्वर में शुरू हुआ कोंकण डांस फेस्टिवल, कई कलाकार ले रहे हैं फेस्टिवल में हिस्सा। कैलिफोर्निया में ऑकलैंड के एक वेयरहाउस में लगी भीषण आग, 9 लोगों की मौत, 25 लोग लापता, वेयरहाउस में चल रही थी पार्टी। कोलंबिया प्लेन क्रैश में मारे गए फुटबॉल खिलाड़ियों के शव पहुंचे उनके घर, ब्राजील में दी गई श्रद्धांजलि, 71 लोगों की हुई थी मौत। पूर्वी अलेप्पो में विद्रोहियों और सीरिया की सेना के बीच लड़ाई जारी, दोनों तरफ से हो रही है भीषण गोलाबारी। आईएसआईएस ने इंटरनेट पर जारी किया एक वीडियो, मोसुल के कई हिस्सों पर फिर से कब्जे का दावा। 37 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने की ताइवान के राष्ट्रपति से बातचीत, ट्रंप ने 1979 से जारी अमेरिकन पॉलिसी को तोड़ा, चीन ने जताया विरोध। राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में रैली, विपक्ष ने किया महाभियोग का प्रस्ताव। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रोफेसर की चाकू घोंपकर हत्या, हमलावर छात्र भी मौके पर मृत पाया गया। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर मुश्किल से काबू पाया। ताइवान में एलजीबीटी शादी को लीगल करने के प्रस्ताव के विरोध में प्रदर्शन, विरोधियों का आरोप नई पीढ़ी पर पड़ेगा गलत असर। चीन के कोयला खदान में भीषण धमाका, हादसे में 59 लोगों की मौत, शिपिंग में जारी है राहत का काम। गोवा में शुक्रवार रात धूमधाम से हुई युवराज और हेजल की शादी, शादी से पहले एयरपोर्ट पर युवी और हेजल के डांस का वीडियो वायरल। युवराज और हेजल की शादी में गोवा पहुंचे गए सितारे, फेरों के बाद विराट और अनुष्का ने भी जमकर किया डांस। ग्रीस में गुस्साए बॉडी बिल्डर ने जज को मारा तमाचा, दी गालियां, आईएफबीबी ने बॉडी बिल्डर पर लगाया आजीवन प्रतिबंध। भारत में लगातार 5वें साल इंटरनेट पर सबसे ज्यादा देखी गई बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी, सनी के बाद दूसरे नंबर पर हैं सलमान खान।